हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर सेकंड और बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अभिक्रिया वेग तथा विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक के मात्रक। गाइस, बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनेगा, इसका बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। ये टॉपिक ऐसा है जो आपके इस सेमेस्टर में तो काम आएगा ही, इसके साथ साथ आगे जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो इसमें से 100% हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली जो आरपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखना गाइस, अभिक्रिया वेग क्या होता है, अभिक्रिया वेग हम किस प्रकार से लिखते हैं। अभिक्रिया वेग के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। इसके लिए हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो वहां पे आपको बताया गया था कि सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया वेग कहलाता है। और सांद्रता की इकाई आपको पता है किस में ली जाती है, मोल प्रति लीटर में ली जाती है। मोल प्रति लीटर में हम लेंगे और यहाँ पे परिवर्तन में लगा समय होगा तो समय की यूनिट हम सेकंड में ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपोन में था इसलिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, सीधा सेकंड इनवर्स लिख लेते हैं। तो सिंपल अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होने वाली है, मोल पर लीटर पर सेकेंड यहाँ पे होने वाली है। गाइज, अब हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए। तो अभिक्रिया के लिए आप देखना, आपके सामने एक अभिक्रिया है A + B + C। यहाँ पे इसके साथ में इनके अणुओं की संख्या लिखी गई है। तो इनसे क्या बन रहा है, हमारे पास एक उत्पाद बन रहा है। गाइज, अब आपको पता है इसके लिए जब आप अभिक्रिया वेग लिखेंगे तो अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे वेग नियतांक रहेगा। वेग नियतांक के साथ में जितने भी क्रियाकारक आपने लिए होंगे उनकी सांद्रता रहेगी और उन सांद्रता की पावर में लिखा जाता है अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या को। तो यहाँ पे देखना, A के मोलों की संख्या स्मॉल a थी, B के मोलों की संख्या स्मॉल b थी और C के मोलों की संख्या स्मॉल c थी। तो वो हमने यहाँ पे लिख दी है। गाइज, ये था अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने का तरीका। अब हमें क्या करना है, इसके लिए इकाई निकालनी है। तो इकाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अभिक्रिया वेग जो आपने यहाँ पे लिखा है उसकी यूनिट हम यहाँ पे लिख देंगे। अभिक्रिया वेग क्या होता है, ऊपर मैंने आपको बताया सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सिंपल सांद्रता लिख दिया है और यहाँ पे समय इनवर्स लिख दिया है। समय इनवर्स क्यों लिखा है, क्योंकि अपॉन में था इसलिए हमने समय इनवर्स लिख दिया है। अब हम इसके लिए जब लिखेंगे तो k को तो एज इट इज रख लेंगे, k की यूनिट तो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे ये a की सांद्रता है तो सांद्रता की पावर a, ये भी b की सांद्रता है तो सांद्रता की पावर b, ये c की सांद्रता है तो सांद्रता की पावर c। हम यहाँ पे ऐसे कुछ लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब आप k के लिए निकालेंगे तो ये जो आपने लिखा था सांद्रता इंटू समय इनवर्स, इसके अपोन में चली जाएगी सारी। अब देखना, बेस सेम हो तो घातांक जो होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो सांद्रता की पावर में हम क्या लिख सकते हैं, a + b + c, ये हम लिख सकते हैं। अब देखना, ऊपर भी सांद्रता थी और इस सांद्रता की पावर हम कितनी मानेंगे, जब कुछ नहीं दिख रहा होता है तो 1 माना जाता है। तो यहाँ पे 1 था, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 - a + b + c और इंटू समय इनवर्स। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। और यदि आप सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करेंगे तो यहाँ सांद्रता की जगह हम क्या लिख देंगे, मोल प्रति लीटर लिख देते हैं, बाकी चीजें एज इट इज रहने वाली हैं। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं, मोल के लिए तो क्या होगा, 1 - a + b + c। लीटर के लिए देखना, लीटर इनवर्स में है तो उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 होएगा, तो a + b + c -1 करेंगे। यहाँ पे देखना, मोल के लिए 1 - a + b + c है, जबकि लीटर के लिए a + b + c -1 है। समय इनवर्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। मान लो हमारे पास अभिक्रिया वेग लिखा हुआ है k × a की सांद्रता की पावर 2 है, मीन्स अभिक्रिया द्वितीयक कोटि की है हमारे पास। तो इसके लिए यदि हमें वेग नियतांक का जो अभिक्रिया वेग नियतांक है उसके लिए यूनिट बनानी है तो देखना क्या बनेगी, a की पावर में 1 में ये हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे देखना, सांद्रता के पावर में 1 - ये 2 लिख देंगे हम। तो ये हमने 2 लिखा, इंटू समय इनवर्स रहेगा। ये देखना, इसको सांद्रता को हमने ले लिया मोल प्रति लीटर में, तो 1 - 2 हो जाएगा। 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखना, समय इनवर्स को हम किस में ले रहे हैं, सेकंड में लें यदि, तो हमारे पास देखना क्या यूनिट बनती है, मोल। देखना, मोल किस में जाएगा, -1 में, मीन्स प्रति में हो जाएगा। लीटर किस में जाएगा, ये -1 में
ऊपर -1 में है, नीचे है तो एक -1 ऑलरेडी है, तो -1 +1 हो जाएगा। तो लीटर तो आएगा +1 में, मोल आएगा -1 में, और समय को हमने लिया है सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स हमारे पास बन जाता है। तो यदि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है तो कुछ इस प्रकार से वेग नियतांक की मात्रक आपको देखने को मिल सकता है। गाइस इसी प्रकार से आप यहाँ पे प्रथम कोटि, शून्य कोटि सबके लिए वेग नियतांक की यूनिट निकाल कर देखेंगे। यदि आपको नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।